कैसा गया एग्जाम? ठीक क्या अभी ठीक है। हाँ कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आया था? अभी तो कुछ पता नहीं है, अभी बस एग्जाम परीक्षा दिला के तो हाँ मतलब अभी आंसर की देखेंगे तब पता चलेगा कितना। बायो इजी थी। बायो बहुत इजी थी। और सबसे कठिन क्या चीज़ है? कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। अच्छा क्या? कौन सा सब्जेक्ट टफ आया था? फिजिक्स थोड़ा कैलकुलेटिव साइड पे था, बाकी इजी था। ये परीक्षा सिर्फ बच्चों का नहीं होता है, उनके पालकों का भी होता है। पालक भी अपना जो है कहीं भी जाना आना घूमना फिरना वो सब त्याग करके बच्चे के पीछे, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे होते हैं और पालक भी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की मेहनत तो सभी देखते हैं, एक पालक की मेहनत किस तरीके से बयां की जाती है? लोग के चेहरे खिले हुए कि पेपर इजी है पिछले साल की अपेक्षा। जी देखिए, अभी तो पेपर हाथ में आया ही है और इतनी 5 से 10 मिनट के रिव्यू में ओवरव्यू देते हुए बोलना कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ये मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। हाँ, लेकिन इतना बोल सकते हैं, पिछले साल मैं इसी सेंटर में आया था तो रोते हुए चेहरे आ रहे थे, जबकि इस बार सेंटर में बच्चे यहाँ से निकले तो चेहरे में एक मुस्कान है। लोग नीट से नहीं दे पाए होंगे, इस बार नहीं दे पाए, फिर देने के सोच रहे हैं जो डॉक्टरी पेशा में आना चाहते हैं। सही वक्त क्या होता है इसकी तैयारी का? कौन सी क्लास से तैयारी करनी चाहिए? क्या 12वीं के बाद करनी चाहिए, फिर 10वीं के बाद करनी चाहिए? 11वीं 12वीं कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, सेक्टर 10 बीएसपी स्कूल में है। आज नीट यूजी का पेपर था और किस तरीके से, कितना टफ पेपर था, आइए जानते हैं। कैसे रहा इस बार का पेपर? इजी था। इजी था? हाँ। कितना, कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। कौन सा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगा आपको? मेरे को केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, हो जाएगा लगता है। अब पता नहीं, शायद। ठीक। अच्छा गया। अच्छा क्या, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगा आपको? मैं बायो वाली हूँ। बायो वाले हैं? हाँ। तो मतलब कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट गया आपके लिए? मेरे लिए फिजिक्स। कौन सा आसान आया था? बायो। किस तरीके से क्वेश्चन आए थे तो बता पाएंगे? मतलब मेरे लिए तो मॉडरेट आया था। अच्छा गया मेरा। मतलब उम्मीद है निकल जाएगा। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। चलिए, इस बार का एग्ज़ाम कैसा गया जानते हैं, लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। कैसा गया भाई साहब एग्ज़ाम? कैसा गया आपका एग्ज़ाम? कैसा गया आपका एग्ज़ाम? सर नहीं, कैसा गया? कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा गया। अच्छा क्या? कौन सा सब्जेक्ट टफ आया था? फिजिक्स थोड़ा कैलकुलेटिव साइड पे था, बाकी इजी था। बाकी इजी था। ठीक है, कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट ज़्यादा हार्ड था कि इस बार इस का? साल का पेपर काफ़ी कठिन था, सभी को पता है। हाँ, इस बार थोड़ा सरल आया था। हाँ। चलिए बात करते हैं, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा था भैया। अच्छा गया। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? कैसा गया आप लोगों का एग्ज़ाम? नाइस। अच्छा गया। क्या लगता है कौन सा अटेम्प्ट है ये? ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है और 4 बार आप परीक्षा दे आ चुके हैं इस बार करके, तो कौन सा अटेम्प्ट आपको हार्ड लगा? ये वाला लगा कि इससे पहले से दिया? 2025 ऑब्वियसली बहुत टफ था। ये वाला कंपैरेटिवली इजी था, बट फिजिक्स में मेरे को टाइम नहीं मिला। आई थिंक फिजिक्स माइट बी माय डाउनफॉल, आई डोंट नो। देखा जाए तो सबसे हार्ड विषय कौन सा लगता है? हार्ड सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है। चलिए, कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं। कौन आया था आपके साथ पेपर दिलाने? मेरी लड़की आई थी। ठीक है, तैयारियाँ भरपूर थी? गई तो पेरेंट्स थी, हिसाब से बताइए। कोटा गई थी। हाँ। अब तैयारी क्या है उसका रिजल्ट बताएगा। कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं। एक तरीके से बच्चे परीक्षा दिला रहे हैं, लेकिन आप लोगों की भी परीक्षा रहती है एक पेरेंट्स की। बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा। क्या कुछ तैयारियाँ रहती है पेरेंट्स की? पेरेंट्स का सपोर्ट देना रहता है, सिस्टम लोगों को हौसला बढ़ा के रखना है, उत्साहन बढ़ा के रखना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए कुछ पेरेंट्स से और बात करते हैं। बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, पहले से इनको निकलना जरूरी है। पहले निकलने दें। हाँ। आपके साथ कौन आया परीक्षा दिलाने? मेरे बच्ची हैं। हाँ। एक बताइए, एक बतौर पालक क्या कुछ तैयारियां रहती है आपको? अब हम लोग यही देखते हैं कि बच्चे अपने हिसाब से पढ़े, अपनी बेहतरीन अपने तैयारी करें। यही हम लोग पालक में नहीं है। यहाँ आने का मतलब पूरा पढ़ाई के लिए करके उनकी टेंशन रहता है? हाँ, वो टेंशन रहता ही है। ठीक है, मोटिवेट करना होता है। हाँ, बिना टेंशन के बगैर वो हो नहीं पाता। ठीक है। क्योंकि बच्चे को हम लोग यहीं भेज रहे हैं। यहाँ फीस के अलावा उनके अलग अलग फीस सबको हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है। इस कारण से ये सब जरूरी है। कौन सा अटेम्प्ट था आपके बच्चे का? ये सेकंड है। सेकंड अटेम्प्ट। हाँ। ठीक है। चलिए कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। आप लोगों को कैसा गया एग्जाम? ठीक क्या अभी ठीक है। हाँ कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आया था? अभी तो कुछ पता नहीं है, अभी बस एग्जाम परीक्षा दिला के तो हाँ मतलब अभी आंसर की देखेंगे तब पता चलेगा कितना। बायो इजी थी। बायो बायो बहुत इजी थी। और सबसे कठिन क्या चीज़ है?
कठिन है अभी। फिजिक्स हाँ केमिस्ट्री थोड़ा लगा कि फिजिक्स का बन जा रहा था क्वेश्चन, बट केमिस्ट्री का नहीं बन पा रहा था। चलिए, कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं परीक्षा दिलाने के लिए। आप पेरेंट्स हैं इनके? हाँ, इनके साथ साथ आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप लोगों की क्या कुछ तैयारियाँ रहती है बतौर पेरेंट्स? ये क्योंकि ये PW से पढ़ी है अभी, तो यहीं रहकर पढ़ी है अपने तरफ से। मतलब हम लोग को सूचना मिलता था कि ये कॉलेज जा रही है कि नहीं जा रही है, कितना नंबर आया कितना नहीं आया, ये सब का सूचना हम लोग को मिलता था। इसको पूछिए ना सर। क्या रहता है परीक्षा जब दिला रही होती है तो क्या रहता है दिमाग में? नहीं कुछ नहीं, तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन हल करना है? हाँ बस। ठीक है। घर वालों की उम्मीद भी रहती है बहुत ज़्यादा। हाँ वो सब नहीं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन पे फोकस करना है। हाँ हाँ। चलिए, कुछ आंटियाँ आ रही हैं। आंटी रुकिए थोड़ा 1 मिनट, आपके साथ ही बात करेंगे बतौर पेरेंट्स। आपकी आंसर कैसे गया दीदी पेपर? ठीक है। ठीक है। हार्ड आया था, आसान आया था? इजी आया था, इजी 200। इजी आया था। कितने समय से तैयारियां कर रहे थे आप? ये फर्स्ट ड्रॉप था पर पार्शियल था। ठीक है, बता दीजिए ना बतौर पेरेंट्स आपकी क्या अपेक्षा है? मैं खुद न्यूज वाली। चलिए, मुस्कुराते हुए निकल, कोई दिक्कत नहीं। आपके साथ कौन आया परीक्षा दिलाने के लिए? आपकी बेटी इधर है, इधर बुला है। लीजिए। मेरी बेटी आई है। ठीक है, आप एक पेरेंट्स हैं, आपकी भी अपेक्षा रहती है और आप लोगों का भी सहयोग रहता है इसमें। सिर्फ विद्यार्थी परीक्षा दिलाते हैं, आप किस तरीके से बैकग्राउंड में भूमिका निभाती हैं? जी, ये परीक्षा सिर्फ बच्चों का नहीं होता है, उनके पालकों का भी होता है। पालक भी अपना जो है कहीं भी जाना आना घूमना फिरना वो सब त्याग करके बच्चे के पीछे, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे होते हैं और पालक भी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की मेहनत तो सभी देखते हैं, एक पालक की मेहनत किस तरीके से बयां की जा सकती है, थोड़ा बताएंगे? मतलब आप लोग भी गृहिणी हैं प्लस आप। हाँ, अब पालकों को क्या है, बीच बीच में बच्चों को अपना मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनका सपोर्ट करते रहना चाहिए। बच्चे क्या है पढ़ते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, बीच बीच में वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो उनको सपोर्ट करना जरूरी रहता है। जरूरी है। ठीक है, कैसा गया आपका पेपर? उनके खाने अच्छा गया। कैसा गया? कितना, कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, 2nd ड्रॉप था। 2nd ड्रॉप था। तो अब 2 बार परीक्षा दिला चुके, समझ जाइए, है ना? तो कौन सा हार्ड गया, कौन सा आसान गया? इस बार का पेपर आपका कैसा गया? पिछले बार का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, इस बार का वापस से इजी कर दिया। जैसे 24 में था पेपर, वैसे ही था, बिल्कुल इजी था। इजी था? हाँ, ज़्यादा लेंदी नहीं था, बायो भी बन जा रहा था आसानी से। क्या कुछ कट ऑफ हो सकता है, अनुमानित बता सकते हैं? मतलब 550 प्लस ही जाएगा। 550 प्लस ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपके साथ कौन आए थे परीक्षा दिलाने? नहीं आए। आपसे भी नहीं, आप भी पेरेंट्स हैं? रुक जाइए। कैसा गया पेपर? कैसा गया पेपर बताइए? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया गया। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? हाँ? कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट। ठीक है। क्या कुछ दिमाग में रहती है जब आप लोग पेपर दिलाने के लिए जाते हैं? हार्ड तो नहीं आ जाएगा ऐसा कुछ? हार्ड हो जाएगा भाई। हाँ, हार्ड हो जाएगा। कौन सा हार्ड गया पेपर? मतलब कौन सा सब्जेक्ट था? फिजिक्स गया। केमिस्ट्री दोनों हार्ड। क्या लगता है कितना जा सकते हैं कट ऑफ इस बार? अभी फर्स्ट अटेम्प्ट था तो बहुत कम ही होगा, मतलब। ठीक है। बतौर पेरेंट्स आप क्या कहना चाहेंगी? आप लोगों की भी तैयारियां रहती है ना? परीक्षा तो सिर्फ स्टूडेंट नहीं दिलाते, आप लोग भी दिलाते हैं ना यहाँ? सही बात है, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। हम चाहते हैं कि सबके अच्छे नंबर आए, बाकी तो और मैं कुछ नहीं बोल पा रही। थैंक यू सर। चलिए, और कुछ लोगों से बात करते हैं। आपके साथ कौन आया है परीक्षा दिलाने के लिए? ये मेरी बेटी आई है। ठीक है, कैसा गया आपका पेपर? ठीक गया है। ठीक है। क्या लगता है इस बार कितना जा सकते हैं कट ऑफ? इस बार पेपर इजी लगा मुझे, तो लाइक ज़्यादा जाएगा। आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? पहला अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट है। तो इजी सब्जेक्ट के बारे में बताइए और जो सबसे हार्ड लगा हो सब्जेक्ट के बारे में बताइए। ऐसे मेरा केमिस्ट्री हार्ड है, मतलब मेरे को समझ नहीं आता तो मुझे केमिस्ट्री लगा है, बाकी तो इजी था, पिछले साल से इजी था। ठीक है, आपसे भी बात करते हैं। भाई साहब, आप पेरेंट्स हैं एक, है ना? आप लोगों की क्या कुछ अपेक्षा रहती है? क्या किस प्रकार आप लोगों की बैकग्राउंड में मेहनत रहती है? क्योंकि स्टूडेंट ही सिर्फ मेहनत नहीं करता, आप पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं ना इसमें? पेरेंट्स सिर्फ मोरल सपोर्ट करते हैं, कोई प्रेशर नहीं डालते। प्रेशर नहीं डालते हैं, है ना? एक स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं आप। बस उनके लिए बैक सपोर्ट है। जैसा उनका फ्यूचर रहेगा आगे होगा, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चे को देने की। क्या लगता है निकाल लेंगी ऐसा कुछ? फर्स्ट अटैम्प्ट है, बाकी तैयारियाँ लक। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, ट्रेलर भी देख लिया होगा और कुछ बच्चों से बातचीत हुई है वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। आज दिन है रविवार और तारीख है 3 मई। काफ़ी बड़ा दिन है, लगभग 24 लाख अभ्यर्थी नीट में पार्टिसिपेट किए हैं और सबसे चौंकाने वाला फैक्ट आपको बता दूं, लगभग 17 लाख के आसपास लड़कियां थीं, यानी कि छात्राएं थीं जो डॉक्टरी के पेशे में ज़्यादा रुचि रखती हैं। हमारे साथ में तुहिन मंडल सर हैं, भिलाई के जाने माने टीचर हैं और हर साल केमिस्ट्री
के मामले में कहो या फिर नीट के मामलों में कहो, नीट के सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट जो इनके पास पार्टिसिपेट करते हैं और सिलेक्शन भी देते हैं। सर पेपर आपके हाथ में है जी। आपने बच्चों को पेपर देखा अलग अलग माध्यमों से, मुझे बताओ कि पेपर आपके हिसाब से कैसा था? कि बच्चों ने बता दिया, बहुत लोग के चेहरे खिले हुए कि पेपर इजी है पिछले साल की अपेक्षा। जी देखिए, अभी तो पेपर हाथ में आया ही है और इतनी 5 से 10 मिनट के रिव्यू में ओवरव्यू देते हुए बोलना कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ये मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। हाँ, लेकिन इतना बोल सकते हैं, पिछले साल मैं इसी सेंटर में आया था तो रोते हुए चेहरे आ रहे थे, जबकि इस बार सेंटर में बच्चे यहाँ से निकले तो चेहरे में एक मुस्कान है। और उनका भी ये कहना है कि पिछले साल से पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा लो था, एनटीए ने इस बार पेपर को इतना टफ नहीं बनाया। हाँ, केमिस्ट्री का मुझे सुनने को मिल रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि केमिस्ट्री टफ है, किसी बच्चे ने कहा कि फिजिक्स टफ है, तो वो इंडिविजुअली वेरी कर रहा है। वो जो भी होगा, डाटा आंकड़े जल्दी ही सामने आ जाएंगे, 1-1.5 घंटे में सारे पेपर एनालिसिस से पता चल जाएगा कि पेपर कैसा था। लेकिन इतना श्योर है, पिछले साल से पेपर बहुत इजी था। बिल्कुल, इसका भी मॉडल आंसर जारी होता होगा। हाँ बिल्कुल, एनटीए ऑफिशियली कुछ विद इन वीक जो है जल्द ही आंसर की जारी कर देना चाहिए। आंसर की के बाद जो भी एनटीए के स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसके थ्रू रिजल्ट, ओएमआर शीट की जो कॉपी है वो मेल पे आना, ये सारी प्रोसेसेस होंगे। ये सब हम लोग जानकारी देते हैं बच्चों को। एक हफ्ते में कट ऑफ के बारे में पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। देखिए, पेपर के एनालिसिस से कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन कट ऑफ के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कितने करते हैं वो भी है। तो ये सारी जानकारियाँ धीरे धीरे परत दर परत पता चल जाएंगी, समय लगेगा, लेकिन चीज़ें जो है 1 से 2 दिन के अंदर क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। एजुकेशन अब भिलाई है और नीट के एस्पिरेंट भी सबसे ज़्यादा यही हैं पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो, और हर साल टॉपर भी ही निकलते हैं, क्वालिफायर भी ही निकलते हैं। इस बार क्या कहता है आपका आंकड़ा, आपका एनालिसिस पिछले साल के मुकाबले? पिछले साल के मुकाबले इस बार भिलाई का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, शानदार होगा। और भिलाई की मिट्टी में ये खूबसूरती है और मतलब ज्ञान की नगरी इसे ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ पे टीचर्स बहुत गुणी हैं, यहाँ इंस्टीट्यूट बहुत गुणी है। ये चीज़ देखने को मिलता है कि बाकी शहर जैसे बाकी जगह भी कोचिंगें हैं, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा एजुकेशन को लेके अवेयरनेस नहीं है। यहाँ मैथ्स वाले से लेके चाय वाला भी पढ़ाई की बातें करता है, नीट की जानकारी रखता है। तो ये चीज़ तो है यहाँ पर कि बच्चों को लेकर के जो माहौल भिलाई में बना है, इस बार का रिजल्ट बहुत शानदार होने वाला है। सर, यहाँ की हवाओं में एक माहौल है, एजुकेशन का माहौल है, चाहे वो नीट का हो चाहे जेई का हो, वो दिखता है माहौल। जी, बिल्कुल। आपके पास अगर बात करें प्रदेश भर से, कहाँ के छात्र आपके पास आके पढ़ाई करते हैं, आप तो देखते हो? जी, देखिए, हमारे पास तो उड़ीसा से हैं, महाराष्ट्र से हैं और आसपास एमपी से बच्चे हमारे पास आके पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी शहरों के मुकाबले भिलाई में जो है एजुकेशन काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और सुविधाएं यहाँ ज़्यादा है। जी। टीचर्स लोग आजकल तो हॉस्टल भी प्रोवाइड करा ही देते हैं। हाँ, अब जैसी टीचरों के पास सुविधाएं होती है वो वैसे करते हैं। हमारा एक्चुअली एक एसोसिएशन है, तो उस एसोसिएशन के माध्यम से बच्चे जो बाहर से आते हैं, उन्हें भिलाई की जानकारी ज़्यादा नहीं होती, तो उनको हॉस्टल से लेके मैथ्स और सारी सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी, सारी चीज़ें हम लोग उन्हें मुहैया और गाइड करवाते हैं निःशुल्क। जो लोग नीट से नहीं दे पाए होंगे, इस बार नहीं दे पाए, फिर देने के सोच रहे हैं, जो डॉक्टरी पेशा में आना चाहते हैं, सही वक्त क्या होता है इसकी तैयारी का? कौन सी क्लास से तैयारी करनी चाहिए? क्या 12वीं के बाद करनी चाहिए, फिर 10वीं के बाद करनी चाहिए? 11वीं 12वीं कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। 11वीं से सबसे अच्छा समय तो है कि 11वीं से करनी चाहिए। 10वीं के बाद तुरंत आप नीट की तैयारी? आप बिल्कुल कर देना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, कहते हैं जब आँख खुले तभी सवेरा, जब नींद आए तो सो जाओ, जब आँख खुले तो पढ़ने बैठ जाओ, तो ये वाली बात है। तो अगर किसी ने 12th पास आउट हो गए तो भी देरी नहीं है, आप बिल्कुल 1 साल की मेहनत होती है, NCERT बुक्स को लेकर के पढ़ना है, सही टीचरों के मार्गदर्शन में रह करके पढ़ना है, तो आप निश्चित तौर पर मार्गदर्शन सर संभव नहीं है, एक बार मार्गदर्शन लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, आजकल बच्चे कई ऑनलाइन माध्यम में भी जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में कई कमियां खामियां, ऑनलाइन एक कोविड की ज़रूरत थी, लेकिन अब बच्चे उस चीज़ को एक ढाल बना लेते हैं कई बच्चे, और डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो रिज़ल्ट नहीं कर पाते। और आप देखिएगा, इस बार भी नीट में ऑनलाइन से कई गुना ज़्यादा जो रिज़ल्ट है वो ऑफलाइन में ही होगा। ऑफलाइन करना चाहिए बच्चों को 1 साल की प्रिपरेशन में, उन्हें सही मार्गदर्शन, सही टीचरों से, अनुभवी टीचरों से पढ़ने से वो आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। द फ्लैश एकेडमी के डायरेक्टर है तुहिन मंडल सर, और बहुत शानदार तरीके से, बहुत सरल तरीके से बच्चों को समझाते हुए, प्यार करते हुए, पुचकारते हुए पढ़ाते हैं, और इसीलिए इनका अंदाज पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है। लोग इन्हें छत्तीसगढ़ के खान सर भी कहते हैं। जी, धन्यवाद। ये सब आप ही लोगों ने, जनता ने नाम दे दिया, बाकी वैसा कुछ है नहीं, है ना। खान सर तो बहुत
टैलेंटेड है हम तो। जीतू सर वाले स्टाइल में पढ़ाते हैं और खान सर वाले स्टाइल में आप लोगों को प्यार करते, बच्चों को प्यार करते हैं। देखिए बच्चे आज के डेट में हमारे ये जो बच्चे हैं इनकी जिम्मेदारियां हम पर जो आती है, ये बच्चे पहले की तुलना में आज के बच्चों को ज़्यादा प्यार केयर की ज़रूरत है और उम्र के इस पड़ाव में होते हैं। इन्हें हम जेंजी हैं तो इनको डांट करके हम कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ये देखा है कि इनसे आप जितने प्यार से, जितने दोस्त बन करके इनसे काम निकालेंगे, ये खुशी खुशी वो काम कर जाते हैं जी। हर साल रिजल्ट शानदार रहता है। सर इस बार कितने हो सकते क्वालिफायर आपके इंस्टीट्यूट से? देखिए मेरे स्टूडेंट में इस बार हमने उम्मीद लगाया कि 150 प्लस सिलेक्शन तो होंगे। हर साल ये आंकड़ा 100 के पार रहता है? नहीं, पिछले साल हमारा 100 प्लस था, लेकिन इस बार हम लोग 150 प्लस सिलेक्शन देंगे। पेपर देख के मुझे लग रहा है, ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस से मैं बोल सकता हूँ कि ये रिजल्ट हमारे यहाँ इस बार प्रोड्यूस होगा। ये देखिए भिलाई का ये माहौल है कि एक इंस्टीट्यूट से 150 बच्चे क्वालिफायर होते हैं नीट के लिए, चाहे बाकी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लेकिन माहौल की बात करें तो भिलाई का माहौल, यानी कि भिलाई एजुकेशन हब ऐसे नहीं बना। सर इसकी कहानी याद है आपको? सेक्टर 10 स्कूल से यहाँ सबसे ज़्यादा नीट के बच्चे निकले थे, IITN भी निकले थे यहाँ से। ये वो स्कूल है BSP सेक्टर सेकेंडरी स्कूल जो है सेक्टर 10 का, ये यहाँ का मालूम है आपको? जी, देखिए यहाँ तो पहले BSP स्कूल में पढ़ना अपने आप में सौभाग्य की बात होती थी। में पढ़ना सपना हुआ करता था और यहाँ के जो टीचर्स भी थे आज भी, मतलब हम तो नहीं यहाँ से पढ़ पाए, लेकिन हमारे पेरेंट बताते हैं, हमारे रिलेटिव बताते हैं कि स्कूल के जो एलुमनाई हैं वो फॉरेन में भी बहुत अच्छे पोस्ट में है, हर डिपार्टमेंट में। कह सकता हूँ कि यहाँ से जितने लोग पढ़ाई किए वो दुनिया के हर देश में डंका बजा रहे, भिलाई का नाम रोशन करे। तो ये भिलाई सेक्टर 10 स्कूल की खासियत है और सबसे बड़ा सेंटर है। हमें लगा कि क्यों ना इस स्कूल के बाहर खड़े होकर नीट के बारे में, नीट के बच्चों को लेकर रिव्यू लिया जाए। तो तुहिन मंडल सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन पर डालता हूँ। अगर आपको लगता है कि नीट को लेकर कोई भी सवाल हो, मन में पढ़ाई करने की तैयारी शुरू करनी हो, कुछ भी करना हो, तो सर से सीधे संपर्क करिए, सीधे बात करिए। द फ्लैश एकेडमी इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर एक बार ज़रूर बात करें। तैयारी करिए, देरी ना करें और तैयारी आज से भी हो सकती है। आज से, बिल्कुल आज से कमर कस लेना चाहिए। जो बच्चे सफल हो गए बहुत अच्छी बात, जो असफल रह गए उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं। जस्ट जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, एक एग्जाम ही है। अगला मौका मिलेगा, उसमें आप बहुत शानदार काम करें। जिंदगी बहुत बड़ी है, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है। पेरेंट्स से भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग बच्चों पर कोई प्रेशर ना दे। हाँ मानता हूँ कि एग्ज़ाम है, परीक्षा है, नंबर का गेम है, लेकिन ज़िंदगी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें भी देखनी बाकी है।